बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड एंड हर्ब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ लाहौरी फ़िश फ्राई की बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बनने में बहुत ही आसान और खाने में बेहद लजीज है। मैंने रोहू फ़िश 2 किलो ली है और उसके इस तरह बड़े बड़े से पीसेस बनवा लिए हैं। इसको अच्छी तरह से धोया है। मैंने सफ़ेद सिरका लगाया है, आटा और नमक लगा के कुछ देर के लिए रख दिया था, तकरीबन 15 मिनट के लिए। उसके बाद धोकर इसको खुश्क कर लिया है। ये मछली के पीसेस में सफ़ेदी सफ़ेदी नज़र आ रही है, ये सिरका की वजह से है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर देता है। मछली चूँकि मैंने खुश्क कर ली है और अब ये मसाला लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके लिए मैं अब मसाला तैयार करूँगी। मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें अब मछली के लिए मसाला तैयार करूँगी। मैंने 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया दादड़ करके शामिल किया है। इसकी वजह से फ्लेवर जो है बहुत मज़े का हो जाता है। अब इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च कुटी हुई, या जिसको दादड़ मिर्च कहते हैं, 1 टेबल स्पून मैंने वो शामिल की है। इसके अलावा मैं शामिल कर रही हूँ ½ टी स्पून, इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है। गरम मसाला ½ टी स्पून के करीब। हल्दी शामिल की है मैंने तकरीबन ½ टी स्पून के करीब। और इसमें मज़ीद जाएगा अजवाइन। अजवाइन है 1/4 टी स्पून के करीब, क्योंकि ये ज़्यादा अगर डालें तो इससे कड़वापन आ जाता है और टेस्ट बड़ा अजीब सा हो जाता है। इसके अलावा नमक शामिल कर रही हूँ तकरीबन ½ टेबल स्पून के करीब। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसमें मैं शामिल किया है 1 लीमू का रस। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ही है। मैंने अदरक का पेस्ट नहीं डाला। अदरक जो है वो भी इसमें कड़वापन पैदा करता है, सिर्फ लहसुन का पेस्ट मैंने इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ इमली। इमली के मैं 6 से 7 दाने आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिए थे, और उसका जो पेस्ट है तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के करीब है, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें गाढ़ा दही शामिल करूँगी, जिसको हांकर्ड भी बोलते हैं, गाढ़ा दही। वो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें शामिल किया है। और अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके रख देंगे, ताकि मछली के लगाए जा सके। इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है। मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और अब हम इसको मछली पे लगाते हैं। इसको अच्छी तरह से मछली पे लगाना है, ताकि कोई जो पीस है वो खाली ना रह जाए और हर तरफ से मसाला जो है अच्छी तरह से लग जाए। मसाले अच्छी तरह से लग चुके हैं। अब इनको कुछ देर के लिए, तकरीबन आधा घंटा के लिए मैं रख दूंगी मैरिनेटेड फ़िश को। अगर इसको रात भर भी रखेंगे, ओवरनाइट रखेंगे, या जितनी देर ज़्यादा 6, 4, 5 घंटे जितने भी रखेंगे, तो ये मज़ेदार बनती है। मैंने आधा घंटा ही रखा है। अब मैं दोबारा से एक बाउल लिया है और कोटिंग के लिए मसाला तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने 1 प्याली बेसन का इस्तेमाल किया है। 1 प्याली बेसन मैंने बाउल में डाल दिया है। और इसमें मैं मज़ीद शामिल करूँगी ½ टी स्पून दादड़ लाल मिर्च। दादड़ लाल मिर्च के अलावा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 टी स्पून अजवाइन। अजवाइन मैंने पहले भी शामिल की है, लेकिन कोटिंग में भी लाजमी शामिल करनी थी, क्योंकि मछली के साथ ये बड़ा अच्छा टेस्ट देती है। ½ टी स्पून ही मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और अब तमाम जो मसाले हैं अच्छी तरह से इनको मिक्स करूँगी। और इसका अब मैंने पेस्ट बनाना है। मैंने इसमें इतना सा पानी डालना है जिसकी वजह से ये एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए, ना तो ये गाढ़ा बने और ना ही इतना पतला बने। इसकी जो कोटिंग है दरमियाने साइज़ की होनी चाहिए। मैं अभी तैयार करके आपको इसकी कोटिंग भी चेक करवाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। अच्छी तरह से मसाला इसका भी मिक्स हो रहा है, बहुत अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच की मदद से। ये देखें, चम्मच के साथ जितनी कोटिंग लगी है इतनी ही कोटिंग जो है हमें चाहिए, ना गाढ़ी ना बहुत पतली। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम मछली को इसमें डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। मछली के पीसेस मैंने इस तरह सारे जो मैरिनेटेड हैं एक एक करके इस मसाले में डिप करूँगी। मछली को अच्छी तरह से डिप करना है इसमें। और जो एक्स्ट्रा मसाला है कोशिश करें कि प्याले में ही रह जाए, कढ़ाई में ना जाए। मसाला अच्छी तरह से लग गया है कोटिंग वाला मछली के साथ। और अब इसको कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई को पहले ही मैंने ओवन पर चढ़ा के फ्लेम ऑन कर दिया था। अच्छी तरह से तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें फ़िश डालेंगे। एक एक करके मैंने पीसेज इसमें डाल दिए हैं। पहले 2 मिनट इसका फ्लेम जो है वो हाई रखना है,
ताकि जो फ़िश की कोटिंग है फ़िश के साथ ही चिपक जाए। अगर इसका फ्लेम मीडियम होगा यानी कि तेल ज़्यादा गर्म नहीं होगा तो वो तेल में ही रह जाएगी। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि कोटिंग कितनी अच्छी फ़िश के साथ ही चिपक गई है। और 2 मिनट हाई रखने के बाद इसका जो फ्लेम है उसको मीडियम टू लो कर देना है, ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए। 7 से 8 मिनट के लिए इसका जो फ्लेम है वो लो रखना है। मछली बाहर से तो इसकी कोटिंग चिपक गई है, अब अंदर से भी अच्छी तरह पकने के लिए 7 से 8 मिनट हमें चाहिए। इस पर फ़िश अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, ना ही डार्क कलर और ना ही लाइट कलर आया है, बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन सा ब्राउन कलर है। फ़िश बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है और इसको अब हम डिश आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। 1 बाय 1 सारे पीसेस को इसी तरह हमने ज़रा चेक करके बाहर निकाल लेना है कढ़ाई से। और ये फ्राई हो के भी तैयार हो चुकी है, इसको डिश में मैंने निकाला है। बहुत खूबसूरत से रंग है और बहुत ही मज़ेदार ये मछली तैयार हुई है। इसको चेक भी करते हैं माशाल्लाह से कि मछली जो है अंदर तक अच्छी तरह से पक के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी ज़रूर बनाएंगे तो यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएगी। ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा, आपको भी यकीनन बहुत पसंद आएगी। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं फिर आऊँगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।